Welcome to the complete Python series, and this is the lecture number 9 in which we will discuss about operations on string। आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम जब भी डाटा क्लीनिंग करते हैं या कोई भी इससे रिलेटेड जो है हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें आपको ये लेक्चर पे जो ऑपरेशंस जो मैं आपको बताऊंगा इन पे आपकी कमांड्स होना बहुत जरूरी है। देखें, जो स्ट्रिंग्स पे जो ऑपरेशंस हैं अगर उन पे आपकी कमांड अच्छी होगी तो आप डाटा को क्लीन या फिर जो है आप डाटा को सॉर्ट आप इजीली कर सकेंगे। ठीक है, और इस लेक्चर के अंदर हम जो मेजर ऑपरेशंस हैं वो सारे देखेंगे जिसमें कॉन्केटिनेशन है, स्प्लिटिंग है, ज्वाइनिंग है, सर्चिंग होगा, ठीक है, फाइंडिंग होगा और जो है रिपीटिशन वगैरह इस तरह के जितने भी मेजर ऑपरेशंस हैं इसके अलावा भी वो हम सारे इसी लेक्चर में देखेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं। जुपिटर नोटबुक पे जो है हमने अपना लेक्चर ओपन कर लिया। थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेते हैं ताकि बिल्कुल जो है हमें क्लियर जो है नजर आए। ठीक है, अच्छा, ये लेक्चर जो है ऑपरेशंस पर है। ठीक है, इसमें जो हम कुछ ऑपरेशंस देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और ये डाटा क्लीनिंग में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला ऑपरेशन हम देखेंगे बेसिक, जो बेसिक स्ट्रिंग के जो ऑपरेशन है वो उसको कहते हैं कॉनकैटिनेशन, जिसमें हम ऐड करते हैं। ठीक है, कॉनकैटिनेशन ये वाला जो है ऑपरेशन है, इसमें ये देखें प्लस का हम साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। ठीक है, जैसे मैंने एक वेरिएबल असाइन किया फैजान, ये मैंने इसमें एक स्ट्रिंग ले ली। एक मैंने एक और वेरिएबल लिया लास्ट नेम अफजल, ये भी स्ट्रिंग ले ली। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम प्लस ये प्लस कर रहा है कॉनकैटिनेट। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और स्ट्रिंग बनाई जो कि बिल्कुल खाली है, जिसमें सिर्फ एक जो है सिर्फ एक समझ लो स्पेस बार है। ठीक है, ये एक और स्ट्रिंग, फिर उसके बाद प्लस और फिर लास्ट नेम, इन दोनों को मैंने कॉनकैटिनेट किया तो ये मुझे जोड़ कर दे देगा। जैसे मैंने जब यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करवाऊंगा फुल नेम, ये तो एज इट इज आ गया यहाँ तक। मैंने जब कॉल किया फुल नेम को तो फिर फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम तो फैजान अफजल आ गया। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ से इसको मेरे पे रन करके आपको दिखाता हूँ, ये मैंने इसको यहाँ पे ये मैंने इसको यहाँ पे रन किया तो मेरे पास फैजान अफजल आ गया। अब मैं क्या कम करूँ, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको जो है कुछ भी नहीं करूँ और मैं इसे रन करूं और उसके बाद मैं यहाँ पे इसे जब कॉल करके रन करूं तो देखिए मेरे पास यहाँ पे जो गैप था वो ख़त्म हो गया। ये गैप मेरे पास पहले आ रहा था। अब ये किस तरह आएगा कि मुझे यहाँ पे एक जो है स्ट्रिंग यहाँ पे जो है ऐड करवानी पड़ेगी। ठीक है, स्पेस बार की, जिससे मेरे पास ये गैप आएगा। अगर अब मैं इसे जो है रन करके यहाँ पे रन करूँगा तो देखें दोबारा मेरे पास यहाँ पे गैप जो है विजिबल आ गया। उसके बाद हमारे पास ऑपरेशन है रिपीटेशन का, और ये इसका साइन है स्टेरिक करके, जो कि मल्टीप्लाई का होता है। ठीक है, एक ही स्ट्रिंग को बार बार दोहराना। ठीक है, जैसे मैंने एक वेरिएबल असाइन किया लॉफ इज इक्वल्स टू लाफ इज इक्वल्स टू एच ए, मतलब हाफ। ठीक है, अब मल्टी लाफ इज इक्वल्स टू यही लाफ मैंने स्टेरिक किया और मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 3 टाइम्स मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा। जैसे यहाँ मैंने प्रिंट किया लाफिंग तो ये मेरे पास लाफिंग आ गया। इसको एक दफा रन करके देख लेते हैं तो ये 3 दफा देखें एच ए एच ए एच ए करके 3 दफा मेरे पास ये जो है प्रिंट होकर आ गया। फिर उसके बाद कुछ हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें इन नॉट इन वगैरह करके होता है। ठीक है, अच्छा, ये चेक करते हैं क्या कोई जो एक मखसूस लफ्ज है या कोई पर्टिकुलर जो अल्फाबेट है ये स्ट्रिंग में मौजूद है या नहीं। जैसे मैंने एक जो है यहाँ पे वेरिएबल असाइन किया सेंटेंस इज इक्वल्स टू पाइथन इज द बेस्ट लैंग्वेज फॉर फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा प्रिंट होके आ गया पार्ट 2 मेंबरशिप चेक। उसके बाद लिखा है मैंने क्या बेस्ट इस सेंटेंस में, ये यहां से लेकर यहां तक तो एज इट इज प्रिंट होगा। क्या बेस्ट इस सेंटेंस में, कॉमे के बाद जो चीज मैं प्रिंट करवाऊंगा वो बेसिकली कॉल करता है, तो ये कॉल करेगा बेस्ट को। ये जो स्ट्रिंग बेस्ट है इन सेंटेंस क्या इसमें है या नहीं, इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में होगा। तो इसका आंसर देखिए ट्रू है क्योंकि ये बेस्ट जो है ये देखें स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है। इसी तरह जावा इन सेंटेंस, जावा मौजूद है या नहीं, जावा नहीं है तो फॉल्स है। पाइथन नॉट इन सेंटेंस, अब ये नॉट इन का मतलब है अगर ये नॉट इन मतलब नहीं, अगर पाइथन यहाँ पे नहीं होगा तो ये मुझे ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉट इन किया। अगर मैं करता इन तो मुझे यहाँ पे ये जो है फिर जो है मुझे ट्रू देता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे
पाइथन तो है, ये देखें ये पाइथन यहाँ पे है। अब ये यहाँ पे मुझे फॉल्स इसलिए दे रहा है कि ये जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन बता रही है नॉट इन के पाइथन नहीं है, लेकिन एक्चुअल में तो मेरे पास है, तो इसलिए यहाँ पे मुझे फॉल्स दे रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे इसको इन कर दूंगा, ठीक है, अब मैंने इसको इन किया, अब कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये मुझे ट्रू देगा, क्योंकि अब कंडीशन ट्रू है, पाइथन मेरे पास ऑलरेडी ऊपर है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रिंग के कुछ केस मेथड है जिसमें एक फॉर्मेट बदलना कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे पास टेक्स्ट मैंने एक वेरिएबल असाइन किया लर्न पाइथन विद फैजान, आपने इसे बड़े गौर से देखना है। लर्न पाइथन विद फैजान में फैजान जो है कंप्लीट कैपिटल है। ठीक है, ये तो सिंपल मैंने प्रिंट करवा लिया कि पार्ट 3 केस मेथड। ठीक है, अब मैंने अपर केस इसको कॉल करवाया यहां से यहां तक, और फिर मैंने लिखा टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है डॉट अपर। जब मैं अपर का फंक्शन यहाँ पे फॉर्मेट यूज करूंगा तो इसका फॉर्मेट ये चेंज करके क्या करेगा, सब बड़े हरूफ सारे जो है लेटर्स को बड़ा कर देगा। जैसे मैं इसे एक दफा रन करके देख लेता हूँ, ये मैंने ऐसे रन करके देखा, लेकिन सारे मेरे पास बड़े लेटर्स आ गए। ठीक है, उसके बाद सेकंड में मेरे पास टेक्स्ट डॉट लोअर, लोअर करूंगा, देखिए मेरे पास सारे लेटर्स जो है छोटे आ गए, लर्न पाइथन विद फैजान। अगर मैं करूंगा टाइटल, टाइटल क्या काम करता है, हर लफ्ज का जो पहला जो होता है हरूफ होता है या जो अल्फाबेट होता है उसे जो है ये जो है कैपिटल कर देगा। जैसे लर्न का एल बड़ा, पाइथन का पी बड़ा, विद का डब्ल्यू बड़ा और फैजान का एफ बड़ा, इस तरीके से। और टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज, कैपिटलाइज का मतलब ये होता है जो सेंटेंस है उसका सिर्फ जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। जैसे कि ये देखें, ये एल जो है कैपिटल, उसके अलावा बाकी सारे मेरे पास स्मॉल। ठीक है, पार्ट 4 में क्या होते हैं, सर्चिंग और रिप्लेसिंग। जैसे कि मुझे कोई चीज को अगर सर्च करना है, जैसे उसके लिए यूज होता है फाइंड। जैसे मैंने एक वो किया, एक मैंने वेरिएबल असाइन किया मैसेज कोडिंग इज फन एंड कोडिंग इज लाइफ। ठीक है, अब ये तो मैंने सिंपल प्रिंट करवा लिया कि सर्च एंड रिप्लेस। उसके बाद मैंने यहाँ किया फन का इंडेक्स क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास एज इट इज आ गया, ये यहाँ तक। उसके बाद मैंने इसको कॉल किया मैसेज डॉट फाइंड, मतलब फाइंड मतलब ढूंढो क्या फन इसके अंदर है, इस स्ट्रिंग के अंदर फन है, और अगर है तो कहाँ है, इसका इंडेक्स नंबर क्या है। फाइंड बेसिकली हमें इंडेक्स नंबर देता है, जैसे किसी लफ्ज का पहला इंडेक्स बताता है। ठीक है, और अगर ना मिले तो -1 देता है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर क्या था, यहाँ पे अगर हम ढूंढ रहे थे तो ट्रू और फॉल्स के है या नहीं उसके लिए इन यूज होता है, और अगर हमें उसका इंडेक्स नंबर चाहिए तो फाइंड यूज होता है। मैं से एक दफा रन करके देखता हूँ, तो देखिए फन का यहाँ से ये लेटर है मेरे पास, यहाँ पे ये फन। अब इसका जो फर्स्ट लेटर है वो एफ है, वो कहाँ पर है, अगर हम इसे काउंट करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखें ये 10th इंडेक्स पे हमारे पास है, तो यहाँ इसने हमें 10 दे दिया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं करूं काउंट तो ये बताता है कोई लफ्ज कितनी बार आया है। मैं इसे एक बार रन करके दिखाता हूं कि जैसे कोडिंग जो जो छोटा जो वर्ड है कितनी बार आया है, यहां से लेके यहां तक तो एज इट इज आ गया। और मैसेज डॉट काउंट, ये मैसेज यहां से मैंने कॉल किया डॉट काउंट, काउंट करके बताएगा कोडिंग कितनी दफा आया है, तो कोडिंग एक दफा आया है, तो यहाँ पे इसने मुझे इसलिए यहाँ पे सिर्फ आउटपुट में 1 दे दिया। ठीक है, उसके बाद रिप्लेस, मैं किसी को रिप्लेस भी कर सकता हूँ, जैसे न्यू मैसेज इज इक्वल टू मैसेज डॉट रिप्लेस। अब मुझे इसके अंदर रिप्लेस करना है किसको, सबसे जो कॉमे से मैं जो इस तरफ मतलब जो लेफ्ट की साइड पे लिखूंगा, जैसे कॉमे से लेफ्ट की साइड पे लिखा मैंने लाइफ, मुझे इसको रिप्लेस करना है, और किसके साथ, इसके साथ। जैसे जहां जहां पे ये लाइफ है वहां वहां पे करियर कर दो। ठीक है, और मैंने इसको बाद प्रिंट करवाया बदलने के बाद। ठीक है, न्यू मैसेज, न्यू मैसेज यहाँ से जब ये कॉल हुआ इसको बदलने के बाद, तो मैसेज मेरे पास क्या था, कोडिंग इज फन एंड कोडिंग इज लाइफ, बट लाइफ को मैंने रिप्लेस करवा दिया करियर के साथ। तो मेरे पास अब इसका जो आउटपुट आएगा, इसको मैंने रन करके देखा, तो कोडिंग इज फन एंड कोडिंग इज करियर, ये जो लाइफ था ये लाइफ, इस लाइफ को इसने रिप्लेस करके मुझे यहाँ पे करियर दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं स्प्लिटिंग और ज्वाइनिंग क्या है। ठीक है, स्प्लिटिंग कहते हैं स्ट्रिंग को तोड़कर लिस्ट में बदलना, कोई भी एक स्ट्रिंग है उसको तोड़ के लिस्ट में बदलना। अच्छा, लिस्ट क्या होता है ये हम आगे इसके इटसेल्फ लेक्चर्स देखेंगे, फिलहाल अब इतना देखने के स्प्लिट जो है फंक्शन वो किसी भी स्ट्रिंग को तोड़ के लिस्ट में कन्वर्ट करता है। कैसे, मेरे पास एक यहाँ पे स्ट्रिंग है जहां पे मैंने कुछ नेम्स वेरिएबल असाइन किए हुए, अली, सना, फैजान, हमजा। अब मैंने एक और वेरिएबल असाइन किया नेम्स लिस्ट, जहां पे मैंने स्प्लिट किया इसको इसके साथ। अब ये इसका मतलब क्या है,
ये तो स्ट्रिंग है, मैं स्ट्रिंग को स्प्लिट कर रहा हूँ, तो ये डबल कॉमे के बीच में मैं जो भी एंटर करूंगा, बेसिकली ये तो सेपरेटर है कि हमें किसके दरमियान चेक करना है और किस चीज से चेक करना है। अब ये यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, मैं इसे थोड़ा और जूम इन कर देता हूं। ये यहां से लेकर यहां तक कॉमा और स्पेस बार, जहां जहां भी ये दो चीजें आएंगी वहां से मुझे ये स्ट्रिंग को तोड़ देगा। जहां देखो मैंने आगे कमेंट में लिख भी दिया, जहां कॉमा और स्पेस आए वहां से इसे अलग कर दो, मतलब वहां से तोड़ दो। तो ये पार्ट 5 स्प्लिट एंड ज्वाइन, ये तो एज इट इज आ गया। उसके बाद मैंने लिखा स्ट्रिंग से लिस्ट बन गई यहां से यहां तक, तो ये मेरे पास आउटपुट यहां से लेके यहां तक आ गया, ठीक है। उसके बाद नेम लिस्ट ये वाला। अब मेरे पास नेम्स की जो वेरिएबल थे वो ये थे। अब जब ये लिस्ट में कन्वर्ट हुई तो ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, ठीक है। उसके अंदर अब ये लिस्ट है, लेकिन लिस्ट के अंदर भी ये मैं आपको आगे चल के इटसेल्फ जब इसका लेक्चर होगा तो कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इतना समझ लें कि ये लिस्ट के अंदर जब भी हम कोई वेरिएबल असाइन करते हैं तो हम उसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखते हैं। तो इसको जब इसने देखा यहां से लेकर यहां तक अली, तो ये अली आ गया, अली एक स्ट्रिंग है तो उसको इसने डबल कोट्स में लिख दिया, सिंगल कोट में लिख दिया, ठीक है। फिर जैसे ही मेरे पास कॉमा और स्पेस बार आया वहां से इसने उस स्ट्रिंग को तोड़ा और यहां मुझे इसने कॉमा दे दिया। फिर उसके बाद दोबारा सना, फिर इसने मुझे कॉमा दे दिया, फिर फैजान, फिर कॉमा दे दिया, और इसके बाद इस तरीके से। तो जहां जहां कॉमा और स्पेस बार आ रहा था वहां वहां इसने मुझे देखे तोड़ के यहाँ पे जो है इसने यहाँ पे मुझे अलग अलग अल्फाबेट्स दे दिए। इसकी मिसाल एक और भी इस तरह समझे, अब ज्वाइन, जिसने ज्वाइन किस तरह करते हैं। अब यही ज्वाइन नेम्स, अब मैंने कॉल किया नेम लिस्ट को, इसको कॉल किया यहाँ पे, बट मैंने इसको किया डॉट ज्वाइन। और ज्वाइन मुझे किसको करना है, ये सेपरेटर है, जो एक ये और जो ये है ये बेसिकली सेपरेटर है। इसके बीच में मैं जो भी लिखूंगा उसके जरिए ये सारे जो नेम्स हैं वो एज अ एक सिंगल स्ट्रिंग बन जाएगा और उसे इसके साथ वो ज्वाइन करके देगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा लिस्ट है वापस स्ट्रिंग विद डैश, इसे रन करके देखो ये आ गया ज्वाइंट नेम्स। अब ज्वाइंट नेम्स में क्या है, ये जो नेम्स की जो लिस्ट है जो ये वाली आई थी मेरे पास, ये इसको ज्वाइन करके दे दो इस स्पेस बार के साथ। तो अब देखो इसने क्या किया, मुझे यहां से पहला आ गया अली, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे जो चीज इसको सेपरेट कर रही थी, सेपरेटर में मैंने यूज किया ये डैश, डैश फिर सना, फिर दोबारा यहाँ जहां पे ये सेपरेट कर रही थी वहां पे दोबारा डैश, फैजान, फिर दोबारा डैश और हमजा। इस तरीके से इसने लिस्ट को जो है ज्वाइन करके दोबारा एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इस तरह एक है स्ट्रिपिंग, इसको हम कहते हैं जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पेसिस होते हैं ना उन्हें खत्म करना है। जैसे मिसाल के तौर पे हम हमारे पास मैंने एक वेरिएबल असाइन किया यूजर इनपुट, और ये स्ट्रिंग के अंदर फैजान 1 2 3, लेकिन बहुत सारे मैंने गैप्स दिए हैं और मैंने फिर सिंपल मैंने प्रिंट करवा लिया पार्ट 6 जो है स्ट्रिपिंग जो है मेरे पास ये आ गया। इसे एक दफा हम रन भी करके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं करूं ओरिजिनल, ये यहां से यहां तक प्रिंट करूं ओरिजिनल और यूजर इनपुट इसे कॉल करूं, जो ओरिजिनल मेरे पास क्या थी, ओरिजिनल ये देखिए यहां से लेके यहां तक ये पूरा मेरे पास जो है यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया है, ठीक है। उसके अलावा अच्छा ये जो कॉमा है ये वाले कॉमा नहीं है, ये वाले कॉमा है, क्योंकि मैंने ये इसके अंदर देखे यहाँ डाले हुए ताकि वाजे है हमारे पास कि ठीक है कहाँ से कहाँ तक इनपुट आ रहा है। उसके बाद मैंने किया क्लीन। अब मैं जब क्लीन करूंगा तो ये मैंने जब क्लीन किया यहाँ से यहाँ तक, और मैंने फिर फंक्शन यूज किया यूजर इनपुट डॉट स्ट्रिप। जब मैंने ये फंक्शन यूज किया तो इस फंक्शन से क्या काम किया है पाइथन ने, इस फंक्शन से जो भी इसके ऐसे स्पेसिस से जो एक्स्ट्रा थे वो खत्म कर दिए। जैसे यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये जो स्पेस थे ये खत्म कर दिए, और मुझे इसने यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ तो सिंपल जो है क्लीन के साथ फैजान 1 2 3 एक सिंपल इसने स्ट्रिंग में मुझे दे दिया है। और अच्छा ये देखें ये जो मेरे पास ये जो है ना यहाँ पे जो यहाँ पे कॉमा आ रहा है वो ये इस चीज का आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे देखें हटा दूंगा तो ये यहाँ से भी हट जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे प्रिंट करके देखता हूँ, देखिए ये मेरे पास यहाँ से हट गया है। मैंने आपको सिर्फ ये समझाने के लिए यहाँ पे कॉमा लगाए थे, ये कंफ्यूज नहीं होएगा कि ये वाले कॉमा नहीं है, ये यहाँ मैंने इसके स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे जो है लगाए थे जो कि एज इट इज आ रहे थे।
तो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। होप सो कि आपको जो स्ट्रिंग के जो ऑपरेशंस हैं जितने भी यूज होने वाले हैं वो आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ इसमें से पूछना हो या आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप मुझे वहाँ डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और ये जो लेक्चर है, जो इसके नोट्स हैं, ये भी आप मुझसे जो है ले सकते हैं, मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।